हेलो नमस्कार, रेगियन हेल्थ के हेल्थ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज जो जानने जा रहे हैं मित्रों, हम वो जानने जा रहे हैं पैथी, जिसे हम सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। कौन सी पैथी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी और ऐसे कई सारी पैथी है मित्रों। प्रश्न ये पड़ता है कि इनमें से हमारे लिए कौन सी अच्छी होगी या कौन सी हमने यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर को कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर को उनकी पैथी से ज़्यादा लगाव होता है और पेशेंट को अपने ठीक होने से ज़्यादा लगाव होता है मित्रों। इसलिए पेशेंट इतना परेशान हो जाता है कि उसको कहीं पर भी अगर कहा जाए कि भाई यहाँ से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी तो वहाँ भागता फिरता है। इनफैक्ट सिचुएशन ये आ जाती है डिसीज़ कंडीशन में, अगर पेशेंट को आप कहोगे कि भाई मिट्टी से आपका इलाज हो जाएगा तो पेशेंट मिट्टी खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो पेशेंट के लिए अपनी डिसीज़ से अच्छा होना, इलाज होना, क्योर होना महत्वपूर्ण होता है। इसी संभ्रम में पेशेंट घूमते रहता है और जब उसे पता नहीं चलता है कि भाई कौन सी पैथी अच्छी है। एक पैथी में जब जाता है वो कहते हैं कि ये डिसीज़ इलाज है, इसमें कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। दूसरे पैथी वाले कहते हैं कि इसमें इलाज है। बहुत घूम फिर के कहीं पर हो जाता है कि उसको राहत आ जाती है और जब वो राहत आती है तो उसको बाद में पता चलता है कि इस डिसीज़ की ट्रीटमेंट इस पैथी में थी। तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण बन जाता है मित्रों पेशेंट के लिए कि कौन सी पैथी महत्वपूर्ण है या नहीं है उसके लिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों कि आप कौन सी पैथी से क्या क्या रिजल्ट हो सकता है या उसके प्रिंसिपल अगर आप जानते हैं, मैकेनिज्म जानते हैं, तो आपको खुद ब खुद ये थोड़ी सी जानकारी आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने कौन सी पैथी को किस डिसीज से ट्रीट करना चाहिए। मित्रों सबसे पहले जब हम जानते हैं एलोपैथी के बारे में, एलोपैथी एक ऐसा साइंस है मित्रों जो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा बना है, लक्षणों के आधार पर इमीडिएट एक्यूट के लिए, जिसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई जैसे हमें इमरजेंसी सर्जरी लग रही है, किसी को इमरजेंसी ऑक्सीजन लग रहा है, ड्रग की रिएक्शन आ गई है और ऐसे कई सारी चीज़ें मित्रों जो एक्यूट कंडीशन में ब्लड प्रेशर बहुत एकदम से ज़्यादा बढ़ गया है, डायबिटीज़ एकदम सीवियर हो गई है, ओके, किडनी फेल हुई है, तो ऐसे कई कंडीशन में एलोपैथी की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है मित्रों। और इनफैक्ट एलोपैथी का जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, इसी के लिए हुआ था क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि हमारे पास एक्यूट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। हम जान सकते हैं जैसे प्लेग के कारण आधा यूरोप खत्म हो गया था, पॉपुलेशन आधा यूरोप की खत्म हो गई थी मित्रों। कुछ जो भी पैंडेमिक इन्फेक्शन आए थे इसके पहले, उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक सिग्नल गया था ह्यूमन सिविलाइजेशन को। रीज़न ऐसा था कि हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे। एक माता पिता के कई सारे संतानें जो जीवित नहीं रह पाती थी क्योंकि इन्फेक्शन ऐसे थे, बैक्टीरियल से लेकर वायरल तक, और हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट कम प्रमाण में थी। तो ऐसा हुआ करता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। जन्म दर भी अधिक था लेकिन मृत्यु दर भी अधिक था। लेकिन आज के समय में देखते हैं मित्रों हम कि जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गया। इसकी वजह से लोक संख्या बढ़ने का कारण ही क्या है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है मित्रों। तो ये एक जो पैथी वो सिम्टम के ऊपर ज़्यादा कारगर है, इफेक्टिव है, जिसको हम कह सकते हैं इन्फेक्शन से, वायरल डिसीज से एक्यूट ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है मित्रों। टारगेट बेस्ड काम करती है जहाँ पर बॉडी में के टारगेट हमें आइडेंटिफाई किए होते हैं मित्रों। दूसरी बात है मित्रों कि ये सिम्टोमेटिक है, लक्षणों के ऊपर काम करती है। अगर कोई इन्फेक्शन है इसको ये जड़ से ख़त्म कर सकती है, परंतु अगर कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सोरियासिस है, गट प्रॉब्लम में, मेंदू से रिलेटेड कई समस्या है, तो मित्रों जहाँ पर जैसे अल्जाइमर, पार्किंसनिज्म, मेंदू से रिलेटेड जो समस्या है वहाँ पर ये कम इफेक्टिव है मित्रों। इसका रीज़न ऐसा है कि ये सिम्टम पे काम करती है। कुछ सिम्टम हम कम कर सकते हैं लेकिन जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए थी डिसीज़ को सेटल करने के लिए, उसके असर कम करने के लिए, तो ये नहीं हो पाता है मित्रों। तो जैसे कहा मैंने कि किसी को भी एक बात के लिए सबसे वो डेस्परेट होता है कि उसको डिसीज से इमीडिएटली राहत चाहिए होती है, तो हमें ये सबसे अच्छी एलोपैथी में मिलती है, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं एलोपैथी को। तो इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, कोई पेन है उसमें बहुत इंटेंस पेन हो रहा है तो हम बहुत अच्छे पेन किलर हमें एलोपैथी में
अवेलेबल है। अभी प्रोज कॉन्स क्या है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये सिम्टम के ऊपर है, इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट सिम्टम कंट्रोल करती है, लाइफ सेविंग प्रूव होती है। इमीडिएट कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया तो उसके खिलाफ हमारे पास कई सारे मेडिसिन है। कॉन्स क्या है मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत पोटेंट होता है, इसके अभी कुछ न्यू मेडिसिन जो इन्वेंट हुए हैं पूरे तरीके से उसके हमें साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता नहीं, तो उनमें कई बार एडवर्स ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मित्रों। और लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे साइड इफेक्ट पेशेंट को आते हैं। तो ये कई सारे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है मित्रों। यहीं पर अगर हम आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में जब जाते हैं मित्रों तो एक सबसे एडवांटेजेस जो बात है आयुर्वेद की वो है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम आयुर्वेद को यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर की वजह से उसकी सेफ्टी, उसकी जो सेफ्टी वो इस्टेब्लिश है और इफिकेसी में तो वो भी इस्टेब्लिश है। ऐसी बात नहीं कि आयुर्वेद को कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये समय के तहत इसको अच्छी तरीके से जाना गया है, इसलिए जो आयुर्वेद के फिजिशियन है उसके एडवर्स रिएक्शन को बाजू में रखते हुए खाली इस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है कि उसके इफेक्ट अच्छे आए, या उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है जहाँ पर उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो समय के अनुसार ये पैथी को काफ़ी सारा सेफ बनाया गया है क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ की गई है। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्यूट डिसीज में इसका कम रोल है मित्रों, जैसे मैंने कुछ कंडीशन आपको एलोपैथी की कही है कि जैसे एक्सीडेंटल कंडीशंस है, जहाँ पर वायरल इन्फेक्शंस है, सीवियर उसके कुछ ऑक्सीजन जैसे हमने कोरोना में देखा है डिफिशियंसी हो जाती है, सैचुरेशन कम हो जाता है, कुछ बहुत सीवियर पेन है, तो जहाँ पर हम इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं ये बहुत अच्छी है कॉज को ट्रीट करने के लिए। ये सिम्टम पे कम इफेक्टिव है मित्रों, एलोपैथी सिम्टम पे ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉज को ये जड़ से बहुत बार ट्रीट करती है, फंडामेंटल जो कॉज है उसी को ट्रीट किया जाता है। इसलिए अगर पाचन संस्था रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी जैसे अस्थमा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड आ रहा है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है, ओबेसिटीज़ है, ऐसे कई कंडीशंस में मित्रों आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल पे काम करता है, इसलिए शॉर्ट टर्म इसका कम रोल हो जाता है मित्रों। जहाँ पर हम आगे के पैथी की ओर जाते हैं मित्रों, होम्योपैथी के बारे में, तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन सूक्ष्म चीज़ों पे कई सारे बार बहुत अच्छा इफेक्ट अपना दिखाती है। जैसे साइकियाट्रिक कुछ कंडीशन और स्किन एलर्जीज है मित्रों, और यही प्रिंसिपल पे काम करती है जो सिमिलर सब्सटेंसेस सिमिलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और जिससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये नाम से पहचाना जाता है। बहुत कम डोसेस पे इसको यूज़ किया जाता है और पोटेंटाइजेशन डिसीज़ की प्रभाविकता बहुत कम मेडिसिन लेना लेकिन उसकी इफेक्टिविटी डायनामिज्म बढ़ाना, ये प्रिंसिपल पे काम करती है मित्रों। नेचुरोपैथी है मित्रों जो नेचर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे साथ काम करते हैं। हम कुछ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम, खान पान रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको करेक्ट किया जाता है और हमारे बॉडी को हीलिंग के लिए ज़्यादा चांस मिलता है। इसलिए हमारे इनर्टेंट बॉडी में जो हीलिंग सिस्टम है उसे बूस्ट किया जाता है और हमारी खुद की बॉडी खुद को रिपेयर करती है मित्रों। सो नेचर के साथ जब जिया जाता है, नेचर के साथ जिया जाता है, उसे नेचुरोथेरेपी कहते हैं। और कुछ जैसे ये है मित्रों सिस्टम है जैसे सिद्धा है, वाटर, अर्थ और कई सारे कंपोनेंट जो है नेचर के उसको साथ लेके काम करते हैं मित्रों। इसमें मर्क्यूरी, सल्फर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। प्लांट बेस्ड कुछ चीज़ें हैं वो इसमें बहुत तौर पे यूज़ की जाती है मित्रों। साउथ इंडिया में ये काफ़ी सारी प्रचलित है और इनके और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल नियर अबाउट सिमिलर देखे गए हैं मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों यूनानी के और आयुर्वेदा के भी प्रिंसिपल ये सिमिलर देखे गए जो अरब कंट्रीज़ में यूज़ किए जाती है मित्रों और जहाँ तक उसको इंडिया में भी यूज़ किया जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर हमें मैसेज देना है मित्रों तो कौन सी पैथी किसके लिए हम यूज़ करें, तो मित्रों सभी पैथी मनुष्य के हित के लिए और अच्छाई के लिए बनाई गई है। खाली प्रश्न ये आता है मित्रों कि कौन सी पैथी हमने कब यूज़ करनी चाहिए, कौन से कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए, कौन से डिसीज़ में यूज़ करनी चाहिए, किस प्रमाण में यूज़ करनी चाहिए, कहाँ तक यूज़ करनी चाहिए। इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ये एश्योर कर सकते हैं कि जो पैथी हमें उससे बेस्ट रिजल्ट आए। और जैसे मैंने कहा आपको कि कोई ऐसी बीमारी है जो एलोपैथी से ट्रीट नहीं हो सकती है, अगर पेशेंट को बेटर सजेशन मिल गया और वो आयुर्वेद में जाता है मित्रों तो उसको वहाँ से डेफिनेटली ट्रीटमेंट मिल सकती है। अदर कई पैथीज में जा सकता है तो उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट मिलती है। ये प्रश्न ज़रूर आता है, फिजिशियन डिस्कस करते हैं कि अगर एलोपैथी का फिजिशियन है भाई ठीक है, आप अगर हर्बल ले रहे हो तो मेरे मेडिसिन के साथ कुछ इंटरेक्शन होगी, आयुर्वेद कहता है कि इंटरेक्शन होगी। हाँ मित्रों इसके चांसेस
केसेस तो बनते हैं, परंतु इसका कुछ उपाय भी हमारे पास है। अगर कोई मेडिसिन ऑलरेडी एलोपैथी मेडिसिन के साथ यूज़ की गई है तो वो डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे अमाउंट में अगर हम डोज स्टार्ट करते हैं, हम जानने के लिए उसको कुछ साइड इफेक्ट है, डोज ड्रग रिएक्शन है क्या, इंटरेक्शन है क्या, तो ये बात हो सकती है। अगर कोई फार्माकोलॉजिस्ट है जिसके पास ऑलरेडी ड्रग के मैकेनिज्म की एक्शन पता होती है तो प्रेडिक्ट भी कर सकता है ये ड्रग कुछ रिएक्ट इसके साथ होगा या नहीं, क्योंकि इसके मैकेनिज्म को पता होती है, उसके मैकेनिज्म को पता होती है मित्रों। तो कई बार ये भी इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है कि भाई दो भी ट्रीटमेंट हम साथ में, क्योंकि एक क्या करती है इमीडिएट एक्शन दिखाती है और दूसरी लॉन्ग टर्म में यूज़ की जाती है। तो मित्रों ये ट्रेंड फिलहाल आ रहा है और कई बार आपको कई हॉस्पिटल में ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। कुछ ओपन हार्ट फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट के वेल बीइंग ये सबसे ऑलमोस्ट कंसिडर करते हैं, जिनमें अपने पैथी ये सेकेंडरी होती है, इसलिए वो जहाँ से चीज़ें अच्छी दिखती है वहाँ पेशेंट को सजेस्ट करता है। तो और वो कई बार इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हो सकता है ऐसे केस में पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर कोई अपनी पैथी कोई ये रहता है चिपक के होता है मित्रों, कंसिस्टेंट होता है, अदर होता है, तो क्या बात बन जाती है, शायद से पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसकी ट्रीटमेंट उस पैथी के अलावा दूसरे पैथी में अच्छी है या अवेलेबल है या नहीं है। मित्रों आपको कौन सी पैथी अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और मित्रों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे अदर वीडियोज़ भी हेल्थ रिलेटेड जो है उसे भी आप देख सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।